कैसे हो स्टूडेंट्स। वेलकम, मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है हायर मैथमेटिक्स। कल जो है बाई एस के टी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा नाम है हमारे चैनल का। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो है इसका लाभ उठाइएगा। सब चीज़ फ्री में आपको मिलेगी इसके अंदर। देखिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स और द्विघात समीकरण के जो है फॉर्मूले हैं। द्विघात समीकरण, इसके कुछ सूत्र हैं, इसको देखिएगा। देखिए ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है और इसके दो मूल लेकर हम चलते हैं। यहाँ पे दो मूल, ओनली दो मूल के मूल। मूल कौन से हैं? वही, एक तो अल्फा ले लिया, दूसरा ले लीजिएगा बीटा। मूलों का हम योगफल निकालेंगे फर्स्ट में। मूलों का योगफल, तो योगफल के लिए सूत्र होता है कौन वाला? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस एक्स का गुणांक और बटे कर लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका सूत्र होता है। दूसरा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, अगर गुणनफल हमें निकालना हो तो देखिए यहाँ योगफल को अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं और गुणनफल को हम कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये आ जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए या अचर राशि और बटे कर दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अब पूरा दिखाई देगा आपको, ठीक है। अचर राशि यहाँ लिखेंगे, अचर राशि, अचर राशि और बटे कर दीजिएगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए बच्चों कितना अच्छा है। देखिए इसमें योगफल बता दिया, गुणनफल बता दिया इसके अंदर, ठीक है। अगर हमें द्विघात समीकरण चाहिए तीसरे नंबर पे, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने के लिए बड़ा ही आसान फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कर दीजिएगा 0। यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए ये तीन फॉर्मूले आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तीन फॉर्मूले। और द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां होती हैं, उसको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, कितनी विधियां होती है उनको देख लीजिए। सबसे पहले गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा, इसमें पूर्ण वर्ग बनाकर करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। तीसरा इसके अंदर है सूत्र के द्वारा, सूत्र, सूत्र सिद्धाचार्य के द्वारा। इस तरह इसको हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हल की जाती है द्विघात समीकरण। देखिए हम बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के लक्षण क्या हैं। लक्षण, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे विविध कर। विविध कर क्या होता है? जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं, डी, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसमें लक्षण क्या निकालेंगे? लक्षण फर्स्ट, यदि डी का मान बराबर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे इसके अंदर वैल्यू रखते हैं बी की, ए की और सी की, हल करें और डी का मान 0 आ जाए, तब मूल क्या होंगे? मूल, मूल वास्तविक तो जरूर होंगे, वास्तविक और समान होंगे, समान। मूल वास्तविक व समान होंगे इसके अंदर, समान। अगर इसके अंदर यदि डी का मान बड़ा आ जाए 0 से,
ठीक है। सब मूल कैसे होंगे भाई? वास्तविक होंगे। वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब होगा अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। तीसरे के अंदर क्या होगा? यदि b का मान छोटा हो जाए 0 से, तब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तब मूल कैसे हो जाएंगे? तब मूल काल्पनिक तब मूल काल्पनिक होंगे। केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं, मूल काल्पनिक होंगे। ये देखिए, तब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर सिक्स नहीं होगा 5। चैप्टर नंबर 5 में देखिएगा, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है। वो श्रेणी जिसको AP से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर श्रेणी को हमेशा AP से प्रदर्शित करते हैं। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होती है, तो इसके कुछ फॉर्मूले देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले AP देखिएगा, AP कैसे होती है। ठीक है, इसका पहला पद A होता है, फिर दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है। ठीक है, और फिर A प्लस 3D होता है। लास्ट टर्म निकालने तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाली बात समझे? पहले पद का पता लगा इसके अंदर, फर्स्ट पद। ये इसमें पद नंबर 1 है T1, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये लास्ट में Tn हमें यहाँ निकाला है, Tn। अब इसमें दूसरा जो सूत्र बनेगा, AP का nवा पद हमें निकालना है। nवा पद को या तो Tn से प्रदर्शित करो या An से प्रदर्शित करो। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लग जाएगा। An इक्वल टू An और बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। नेक्स्ट है अंतिम पद AP का। AP का अंतिम पद अंतिम पद अंतिम पद लास्ट होगा ना, L बराबर वो An के बराबर ही होता है, यही चीज आ जाएगी इंटू डी। ठीक है, 4 है। अगर लास्ट से, सीरीज के लास्ट से nवा पद हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, AP का अंत से nवा पद क्या हो जाएगा? An कर सकते हैं, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट AP के n पदों का योगफल। अगर n पदों का योगफल हमें चाहिए AP के, तो यह आ जाएगा Sn इक्वल टू n/2 A प्लस n। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब अंतिम पद देकर रखते हो और पदों की संख्या हो n और A इसके अंदर पहला पद हो, तब ये सूत्र लगाते हैं। नेक्स्ट, AP के n पदों का योगफल। इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई? इसके लिए ये लगा दीजिएगा, Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इसके अंदर। अगर हमारे पास पदों की संख्या है, प्रथम पद है और सार्वंतर है AP का, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 7। अगर हमारे पास जो है n पदों का योगफल हो और उसका nवा पद पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यदि AP के n पदों का योगफल दिया हो Sn दे रखा हो, तब उसका मैं nवा पद निकालना हो, nवा पद, तो nवें पद के लिए Tn करेंगे, Sn माइनस 1, ये वाला लगा दीजिए लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला लगा दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूले हुए हैं आपके। देखिए,
चैप्टर नंबर 6 है और त्रिभुज वाला चैप्टर है। त्रिभुज इस टाइप से बनता है, तो इसके कई फॉर्मूले बनेंगे। ये वाला ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ए कह लीजिएगा, बी कह लीजिएगा, सी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है सबसे पहले। फर्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 1/2 आएगा, आधार आ जाएगा और गुणा आ जाएगी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये आ जाएगा। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई और वर्ग इसमें इकाई लग जाएगी, वर्ग इकाई। ठीक है। दूसरा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके? 180। ये होता है इसमें। ठीक है, तीनों का योगफल 180। तीसरा नंबर दिखाई दे रहा होगा ना? थोड़ा जल को बना लेते हैं, इसको बना ले लीजिएगा। ठीक, इसको ए कह दीजिए, इसको बी, इसको सी कह लीजिए और ये लंबा है तथा में एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर समरूप। समरूप त्रिभुज। देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन से होंगे? अगर ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक ये है, इसको ए बी सी बोल दीजिएगा। एक त्रिभुज ये ले लीजिएगा। ये दो समरूप त्रिभुज हमें दिखाने हैं। इसको P कह दीजिए, इसको Q, इसको R कह दीजिएगा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज, त्रिभुजों के लिए। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के लिए। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? जिनके आकार सेम होते हैं लेकिन माप उनकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा पी। इसी तरह एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। एक तो कंडीशन ये दिखा दीजिए, अगर दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं तो ये वाली कंडीशन दिखाइए, और एक कंडीशन आपको दिखानी है ये वाली। भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपातिक होता है। ए बी और ए बी के बटे करिएगा पी क्यू। पी क्यू बराबर ई सी के बटे क्या करना है? सी क्यू आर। ये इसके और ये इसके। ठीक है, ए सी और बटे कर लीजिएगा पी आर। ये वाली चीज होगी इसमें। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम थेल्स को दिखाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों को आप इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और इसको हटा देते हैं। नंबर 3 पे तीसरा क्या है? तीसरा, तीसरा थेल्स है, थेल्स फॉर्म में। तो थेल्स फॉर्म में कैसे लगेगी इसको देखना है। ए बी सी और ये इसके समांतर है डी ई। डी समांतर बी सी। तो इसके अंदर आप थेल्स फॉर्म में लगा सकते हैं। थेल्स फॉर्म में, थेल्स फॉर्म में क्या होगी? फॉर्म में से जो एडी है, एडी उसके बटे जाएगा डीबी। ठीक, ए ई है बटे ई सी। ए ई, ए ई और बटे कर दीजिएगा ई सी। ठीक है, ये थेल्स फॉर्म में लगी हुई है। एक इसको बीपीटी भी बोलते हैं, इस फॉर्मे को क्या बोलते हैं? बीपीटी, बीपीटी फॉर्म। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता फॉर्म। आधारभूत समानुपातिकता फॉर्म इसका नाम होता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है ये। चलिए इसको यूज करते हैं।
नेक्स्ट है 4। अगर ये कंडीशन आ जाए गिवन, कौन सी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई और बटे ई सी आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो डी ई है वो समांतर होगी बी सी के। ठीक है, वो समांतर होगी बी सी के। चलिए देखिए, समरूपता की कुछ कंडीशन होती है, उसको भी हम बताने वाले हैं। समरूपता की कंडीशन, समरूपता के लिए क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में एस इंटू एस होगा, फिर इसके अंदर इंटू एस होगा, थर्ड क्या होगा, वही ए ए। ये वाली कंडीशन अप्लाई इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। देखिए इस फॉर्मूले में हम इतना ही रखते हैं, और दूसरे फॉर्मूले में और फॉर्मूले लेकर आएंगे। हमारी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा चैनल देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।